हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे लैपलास ने न्यूटन्स को करेक्ट किया था और लैपलास करेक्शन भी देखा था। ठीक है, तो अब उसी से हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं उसी के। अब देखो, अब हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इफेक्ट किसका? प्रेशर का क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, वो देखना है। तो अकॉर्डिंग टू लैपलास इक्वेशन हम लोग को पता है वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ गामा इंटू पी अपॉन रो, है ना, गामा इंटू पी अपॉन रो। अब हम लोग को पता है इधर हम लोग का रो क्या है? रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम है। अब मैं डेंसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग? मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। तो मुझे बताओ वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? फिर मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ गामा इंटू पी अपॉन एम बाय वी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी हो जाएगा गामा इंटू पी वी अपॉन एम। वी को ऊपर लेके गए। अब देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है ना, एट पीवी क्या होता है हम लोग का? कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट व्हेन, बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है ना कि मेरा प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों इन्वर्सली वेरी होता है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर मेरा टेम्परेचर सिस्टम का कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इसके थ्रू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा? देखो v क्या मिल जाएगा मुझे इसके हिसाब से? तो v मुझे मिलेगा pv मेरा अगर कांस्टेंट हो गया तो मुझे बताओ गामा भी कांस्टेंट है। गामा क्या है? हम लोग ने बोला था ना, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका वैल्यू क्या था? एयर या किसी एयर के लिए क्या था? 1.41 था। तो सिंपल सी बात है, ये भी हम लोग का क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट है। तो मास, जो भी मास है, मास भी कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा मेरा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इससे क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? इससे हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर मेरा सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर का कोई भी इफेक्ट आएगा क्या वेलोसिटी पे? नहीं। मतलब अगर मैं अगर मैं प्रेशर को चेंज भी करता हूं ना, तो भी मेरा वेलोसिटी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, या तो हम लोग इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ना, क्या होता है हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PV के जगह में सिर्फ nRT सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? गामा इंटू nRT अपॉन m। अब देखो यहाँ पर हम लोग का जो n होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मतलब हम लोग ने गैस कितना लिया है, कितना नंबर ऑफ मोल्स लिया है, वो होता है हम लोग का n। r क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी एक तरीके से कांस्टेंट है। अब हम लोग को पता है ये दो चीज भी कांस्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये चार चीज कांस्टेंट हो गए। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या नहीं होता है, डिपेंड करता है। तो अगर मेरा सिस्टम का जो भी मीडियम से पास हो रहा है, अगर टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहेगा, तो मैं बोलूंगा इसके थ्रू मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे चेंज इन प्रेशर पे, अगर मैं प्रेशर को चेंज भी करता हूं तो मेरे टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी क्या होगा मेरा? कांस्टेंट रहेगा। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। लेकिन कब तक? जब तक हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर कैसा है मेरा? कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन किस पे? वेलोसिटी ऑफ साउंड।
वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पर शर्तें, क्या शर्तें, कि अनलेस क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड अनलेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? सो दिस वाज आवर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो चलिए गाइस नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी किससे रिलेटेड होता है, देखो अगर हम लोग के एयर में अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है या एयर में हम लोग बोलेंगे वाटर वेपर्स है, तो हम लोग बोलेंगे उस दिन हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। और अगर एयर में वाटर कंटेंट कम रहेगा तो हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी कम है। मतलब अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे मॉइस्चर, और वाटर कंटेंट कम रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ड्राई एयर। तो हम लोग के पास दो टाइप का एयर होता है, एक होता है मॉइस्चर और एक होता है ड्राई एयर, ठीक है। जिसमें ज़्यादा कंटेंट है वाटर का उसको बोलेंगे मॉइस्चर, जिसमें ज़्यादा कम कंटेंट है वाटर का उसको बोलेंगे ड्राई एयर। अब मैं बोलता हूँ लेट Vm एंड, चलो लेट Vm को क्या बोलते थे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्चर, और Vm को बोल दिया मॉइस्चर के लिए। अब D को क्या बोल देंगे, ड्राई एयर के लिए। इन मॉइस्चर M तो क्या हो जाएगा, इन मॉइस्चर ना, इन मॉइस्चर। और Vd को क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। क्या बोल दिया, इन ड्राई एयर। अब हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू लैप्लास फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है हम लोग का, मैं Vm को क्या लिख सकता हूँ उसके हिसाब से, लैप्लास इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ गामा इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ना, डेंसिटी। अब ये कौन सा डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दी मीडियम, डेंसिटी ऑफ दी मीडियम। अब मेरा मीडियम कौन सा है, मॉइस्चर है, तो मैं क्या बोलूंगा, रो एम, है ना, डिनोट कर दिया रो एम से क्योंकि मॉइस्चर के लिए ले रहे। तो बताओ मुझे Vd क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर क्या हो जाएगा, रो इंटू पी अपॉन रो डी। क्लियर है? अब अगर मैं दोनों इक्वेशन का क्या लेता हूँ, रेशियो लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ बच्चों, मुझे मिल जाएगा Vm अपॉन Vd इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ, सबको अंदर ले लेते हैं, तो रो पी अपॉन रो एम इंटू ये भी डिवाइड में आएगा तो रूट वाला ऊपर चले जाएगा, रो वाला, तो रो डी अपॉन गामा इंटू पी। तो देखो ये दो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि मेरा प्रेशर और रो तो अभी भी सेम ही है ना। तो क्या मिल जाएगा मुझे, अल्टीमेटली मिल जाएगा Vm अपॉन Vd इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एम, रो डी अपॉन रो एम। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा जो भी वेलोसिटी है मॉइस्चर है ड्राई एयर का, वो किस पे डिपेंडेंट है, मीडियम के डेंसिटी पे, और वो भी कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अब मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी, ये डेंसिटी और ये डेंसिटी में कुछ रिलेशन है क्या, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एंड डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर में कुछ रिलेशन है। रिलेशन मतलब कैसा, या तो कोई किसी से बड़ा या कोई किसी से छोटा। हाँ, अब हम लोग को इतना पता है कि जो हम लोग का डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर। मतलब क्या बोलेंगे, रो डी इज ग्रेटर देन रो एम। सो हम लोगों ने क्या बोला कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो बच्चों, अब Vm है और Vm रो एम है, तो रो एम मेरा क्या है, छोटा है, तो सिंपल सी बात है Vm क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों कैसे इनवर्सली है ना। तो मैं बोलूँगा इधर अगर D है तो मैं लिखता हूँ Vd और इधर लिखता हूँ Vm।
तो मुझे पता है अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो मेरा वेलोसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, और मेरा मॉइस्चर का वेलोसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि वेलोसिटी इन मॉइस्चर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। देखो देखो, वेलोसिटी इन मॉइस्चर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। मतलब अगर मेरा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, अगर मेरे एयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जितना ज़्यादा एयर में वाटर कंटेंट बढ़ेगा मेरा साउंड का वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है सबको? सो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी आइदर इंक्रीजेस, सॉरी, if the water content increases it increases the velocity of sound। तो मैं बोल सकता हूं velocity in moisture is greater than velocity in dry air। ठीक है। So this was our effect of humidity on velocity of sound। So चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब कंसीडर कर लो, मैं क्या बोलता हूँ, लेट वी नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी नॉट, है ना, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा डेंसिटी होगा उसको मैं डिनोट करता हूँ रो नॉट से। और मैं बोल देता हूं लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी। क्या बोल दिया, डिफरेंट टेम्परेचर टी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा डेंसिटी है उसको मैंने क्या डिनोट कर दिया, रो से डिनोट कर दिया। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था लैप्लास इक्वेशन, उसमें देखा था जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर कर रहे थे उसमें हम लोग ने क्या देखा था, बोलो, मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, तो मैं वी नॉट को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ रो गामा इंटू अंडर रूट ऑफ गामा इंटू आर टी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एम, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए। सिमिलरली मैं वी क्या लिख सकता हूँ, वी को क्या लिख सकता हूँ, गामा इंटू आर टी अपॉन एम। बट इधर क्या था हम लोग का, टी नॉट था, और इधर क्या हम लोग का टी है। इतना सबको क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट बढ़ते। अगर मैंने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो, v अपॉन वी नॉट क्या मिल जाएगा, मुझे v अपॉन वी नॉट क्या मिल जाएगा। देखो अब v क्या है, गामा आर टी अपॉन एम इंटू एम अपॉन गामा आर टी नॉट, ये मिल गया। तो गामा आर कट गया, एम भी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है, कैपिटल टी अपॉन टी नॉट। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मेरा वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब देखो मतलब क्या हो गया, v अपॉन वी नॉट ना, मतलब ये जो टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस पे इस टेम्परेचर से कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ दी टेम्परेचर। इतना सबको क्लियर है? ठीक है। अब ये तो पता चल गया, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेरा क्या होगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, है ना, और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो मेरा वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। अब अभी हम लोग कुछ छोटा सा चीज अज्यूम करते और आगे कुछ एक फाइनल रिजल्ट पे अराइव करते, उस रिजल्ट से हम लोग को कुछ ना खास बात पता चलेगा। तो अब देखो वो रिजल्ट जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो कंसीडर करो, मैं बोलता हूँ कि मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर है ना टी नॉट को मैंने बोल दिया ये क्या है मेरा 273 केल्विन। क्या बोल रहा हूँ, 273 केल्विन। तो मैं टी को क्या लिख सकता हूँ, जो भी टेम्परेचर है मेरा 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी अगर समझो मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 + 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग को पता है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 प्लस ये क्या हो जाएगा 10, है ना। तो ऐसा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरा कुछ वेलोसिटी, इसको मैं बोलूँगा 273 केल्विन प्लस क्या बोलेंगे, टी डिग्री, जो भी हम लोग का टेम्परेचर में जो चेंज रहेगा वो टी बोल दिया। अब देखो मैंने क्या बोला, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, v अपॉन वी नॉट क्या हो जाएगा, बोलो, अंडर रूट ऑफ
टी नॉट की जगह में रख दो 273 प्लस प्लस क्या है स्मॉल टी अपॉन 273। इतना सबको क्लियर है आई होप। अब अगर मैंने क्या कर दिया, ये दोनों टर्म को स्प्लिट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 273, है ना। अब अगर मैं 1 अपॉन 273 को क्या अज्यूम करता हूँ, अल्फा कंसीडर कर लेता हूँ। चलो आप भी कह ले तो क्या हो जाएगा v अपॉन वी नॉट क्या मिल रहा है मुझे बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सही बात है, v अपॉन वी नॉट क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 273 क्या अल्फा इंटू टी। इतना सबको क्लियर है। अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा इंटू टी रेस टू 1/2, है ना। रूट को 1/2 लिखते हैं। तो अगर मेरा अल्फा एकदम स्मॉल रहेगा, स्मॉल, तो इसका जो वैल्यू आता है ना वो किसके इक्वल होता है, इसका वैल्यू मेरे को क्या मिल जाता है बोलो 1 प्लस 1/2 अल्फा टी। क्या मिलता है 1 प्लस 1/2 अल्फा टी। किसके लिए, स्मॉल अल्फा के लिए, क्योंकि अल्फा क्या है हम लोग का 1/273 इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, v अपॉन वी नॉट क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मेरा देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा टी। अब अगर हम लोग को अल्फा का वैल्यू पता है 1 अपॉन 273, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 273 इंटू टी, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन, देखो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 और 543 मिलेगा। कितना मिलेगा 546 इंटू टी। अब अगर मैं वी नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वी नॉट इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 546 इंटू इधर t लिख देखते हैं। अब देखो अगर मैं v को अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो v का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 546 इंटू टी। तो अगर हम लोग को पता है वी नॉट क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं आगे फर्दर, इसको मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस, इस वाले वैल्यू को ऐसा ही रखो। अब देखो वी नॉट को इधर 332 रख देंगे अपॉन 546 इंटू टी। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। ये चीज़ हम लोग को चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने इतना जो मेहनत किया है इस चीज़ के लिए किया है। अब ये इक्वेशन अपने आप में कुछ बोलता है, देखो अब वो चीज़ हम लोग को जानना है कि ये क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर। तो अगर मान लो अगर मेरा अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 332 प्लस अगर मैं बोलता हूं कि मेरा टेम्परेचर वेलोसिटी का 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर में इंक्रीज कितना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस का। मतलब मैं टी के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा 0.61। मतलब जो मेरा साउंड का वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस 332 है, अब अगर मैं 1 डिग्री से टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो वो वेलोसिटी 332 ना रहकर अब क्या हो जाएगा 332.061। कितना 332.61 हो जाएगा। मतलब 0.61 मीटर पर सेकेंड से मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, 0 से मैंने कितना कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो अब मेरा वैल्यू कितने से बढ़ेगा बोलो 332 से क्या हो जाएगा बोलो 6.1। मतलब 6.1 मीटर पर सेकेंड से वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब समझो मैंने वेलोसिटी को टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा
देखो ये 2 पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोगों को कितना मिलेगा 61 का इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब मेरा जो वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 था अब वो कितना हो जाएगा 332 प्लस 61, मतलब इतना इंक्रीज हो जाएगा। सो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरा वेलोसिटी भी क्या होगा इंक्रीज होगा। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इतना क्लियर है सबको? आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।